जी नमस्कार। आज ये कहानी नंबर मेरा 9 नंबर है। इस कहानी में मैं बताना चाह रहा हूं उस कहानी के माध्यम से कि मुंह पर कुछ और बोलना, पीछे कुछ और बोलना, उसकी असर पड़ता है। तो इस मैं कहानी को आपको मैं समझाना चाहता हूं। जैसे एक इंसान जो है ना, अपनी पत्नी को अकेले में जब रहता था तो बोलता था, तुम तो हिरनी लगती हो। तो हिरनी और हिरन काफी सुंदर प्राणी है, यह बात कुछ क्लियर है। लेकिन जब वो पत्नी नहीं रहती थी तो बीच में पत्नी को शिकायत करता था और बाल बच्चा को बोलता था कि वह तो बीच है। बीच मतलब कुतिया। एक बार क्या हुआ कि घर में वह नन भेज लाया। उसकी पत्नी बहुत प्यार से बनाए। उसके 2 बच्चे थे। अब पत्नी ने बच्चे को परस के बोला कि पापा जी, यह जो मीट लाए हैं उनसे पूछो क्या का मीट लाए हैं। पापा जी ने इशारे इशारे से बात किए और बोले, जो तुमको हम मम्मी को बोला करते हैं। वह दोनों बच्चा, तो उसमें बड़ा बच्चा बोला, हम जो है मटन मीट नहीं खाएंगे। छोटा बच्चा बोला, क्यों? उसकी मम्मी बोली, क्यों? तब बड़ा बच्चा बोला, पापा जी आपको पिछाड़ी में कुतिया बोला करते हैं, यानी यह जो मांस है वह कुतिया का है, इसलिए हम नहीं खा पाएंगे। अब होता क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि मुंह पर कुछ बोलना, पिछाड़ी में कुछ बोलना, ये गलत बात है। अब उनकी पत्नी खिसिया गई, बोली कि आप हमको क्या बोलते हैं। तो बोले कि कभी मेरी मुंह से तुम सुनी हो? तो ना, आप तो हमको बोलते थे हिरनी। तो छोटा बेटा बोला, आपके मुंह पे हिरनी बोलते थे और हम लोग के सामने जब खिसियाते थे तो आपको कुतिया बोलते थे। हमारे भाई बहनों, अशब्द बोलने से बच्चे पर असर पड़ता है। इसलिए खास करके अपनी पत्नी को या पत्नी अपने हस्बैंड को बच्चे के सामने या किसी के सामने गलत नाम ना लिया जाए। क्योंकि गलत नाम लिया जाएगा, उसके पेट एक स्टोर है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी में वो वर्ड चला जाएगा, फिर वो यूज करेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हाथ जोड़ के सब लोग से विनती है कि हस्बैंड वाइफ में कितनों ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, कितनों झगड़ा हो जाए, तो यह बात हमेशा जानिए कि अशब्द का व्यवहार ना कीजिए, किन्हीं की शिकायत का नेचर ना कीजिए। कोशिश कीजिए उनकी बड़ाई करने से, क्योंकि आज बड़ाई नहीं होता तो आज हमारे आइंस्टीन साहब इतने बड़े नहीं होते। क्योंकि आइंस्टीन साहब को स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी मां, चूंकि उनका दिमाग शुरू में बढ़िया काम नहीं करता था, लेकिन उनकी मां ने पॉजिटिव सोचा और बोला, बेटे आपको स्कूल से इसलिए निकाला गया है कि आपको पढ़ाने के लिए वहां कोई टीचर नहीं है। यानी हम जानते हैं कि यहां पर मैंने शब्द व्यवहार किया है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा।
लेकिन मैं कहानी को इसलिए समझाने के लिए मैंने वहां पर कहा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मुंह पर कुछ और बोलते हैं, पिछाड़ी में कुछ और बोलते हैं। यानी आपके सामने कुछ और बोलना, पिछाड़ी में कुछ और बोलना, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। जो फैक्ट है और उस फैक्ट को बहुत प्यार से पेश करना चाहिए, ताकि आगे वाले को अगर दुख भी लगे तो उसमें प्यार छिपा हुआ हो। तो मिलते हैं अगले कहानी में। ये 9वीं कहानी मेरी ये है, 10वीं कहानी में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए वेट कीजिए।